नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। साथियों, आज हम आए हैं स्वामी केशवानंद कृषि महाविद्यालय बीकानेर। यहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकरलाल जी सर, जो बकरी पालन की एक इकाई यहाँ पे स्थापित है, उसके इंचार्ज और हेड हैं। साथियों, कई मित्रों का हमारे पास मैसेज और कॉल आ रही थी कि सर बकरी पालन की ट्रेनिंग फिर से कब स्टार्ट होगी। तो साथियों, जैसा कि लास्ट वीक में जब सर से जयपुर मिला था तो हमारा संवाद हुआ था कि फरवरी माह में जी डेट घोषित की जाएगी। तो सर ने कंप्लीट प्लान बना लिया है गॉट फार्मिंग का, और गॉट फार्मिंग का कंप्लीट प्लान बना लिया है सर ने। और उसी से रिलेटेड आज हम आपके लिए एक जानकारी भरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें सर पूरी डिटेल आपको बताएंगे किस तरीके से आप वैज्ञानिक तरीके से भेड़ और बकरी पालन कर सकते हैं। तो एक बार सर से मैं आपका इंट्रो करवा देता हूं। सर को ऑलरेडी सब जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, पूरे जो भेड़ और बकरी पालन कर रहे हैं वो सब आपको अच्छे से भली भांति जानते हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार हल्का सा आप अपना परिचय दीजिए। जी किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शंकरलाल है और मैं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा ये बीकानेर के अंदर है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। और साथ ही हम लोग यहाँ पे बकरी पालन और भेड़ पालन की यूनिट भी हमारे विश्वविद्यालय के अंदर है, तो यहाँ का मैं इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बकरी में हमारे पास सिरोही नस्ल की बकरियां हैं और भेड़ों में हमारे पास में दुम्बा नस्ल की भेड़ें हैं। तो जैसे कि आपने बताया था प्रशिक्षण के बारे में जानकारी के लिए, तो साथियों हमारा ये विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के सब प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। और हमारे यहाँ हम पिछले काफ़ी वर्षों से वैज्ञानिक तरीके से भेड़ एवं बकरी पालन विषय पे प्रशिक्षण करवाते रहते हैं। लगभग हम 1.5 से 2 महीने के बाद में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमारे यहाँ पे जब प्रशिक्षण होता है तो ना केवल राजस्थान से जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से किसान है वो आते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक मैं बात करूं, या इधर गुजरात और राजस्थान से लेकर के और आसाम झारखंड बिहार तक मैं बात करूं, तो सभी राज्यों से किसान है वो इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आते हैं। इस बार का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होने जा रहा है वो 17 फरवरी 2026 से लेकर के और 23 फरवरी 2026 तक होने जा रहा है, यानी 7 दिवसीय ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा। तो कोई भी किसान जो बकरी पालन करना चाहता है, जो भेड़ पालन करना चाहता है, कोई भी पशुपालक या कोई भी युवा उद्यमी, तो इस प्रशिक्षण के अंदर कोई भी भाग ले सकता है। एज की यदि मैं बात करूं तो मिनिमम 18 साल उम्र है वो प्रशिक्षण करने वाले साथी की होनी चाहिए। मैक्सिमम कोई एज नहीं है, बट ऐसा ही खैर ऐसा अक्सर होता नहीं, पर ऐसा ना हो कि भी कोई 70 साल का 80 साल का भी बाई चांस कोई आ भी जाता है तो हमें उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर उसको फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा आगे जा कर के ना। क्योंकि चाहे राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में उनको यदि लाभ लेना रहता है या बैंक से लोन लेना रहता है तो 60 साल के बाद में किसान है वो एलिजिबल नहीं रहता। तो इसीलिए जो कम उम्र के जो साथी हैं, यूँ कहूँ 50 से कम के जो किसान भाई हैं वो आते हैं, तो उनको उस चीज़ का आगे स्कीम्स में भी फ़ायदा मिलता है। तो कोई भी किसान, कोई भी पशुपालक, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर आ सकते हैं। और हमारा ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये पेड बेसिस पे होता है, यानी किसान अपना ट्रेनिंग करने के लिए पैसा खुद दे करके आता है। और वो जो हमारा चार्ज है वो 5,000 रुपये प्रशिक्षण का रहता है, जिसके अंदर किसानों को यहाँ पे 7 दिन रुकने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के अंदर उनका खाना, उनका रहना, सारी व्यवस्थाएं और प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट सारा खर्चा मिला करके ये विश्वविद्यालय ने 5,000 रुपये फिक्स कर रखा है। तो कोई भी किसान इसके अंदर अपना पे करके, और पहले रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाना पड़ता है, तो वो मैं आपको डिटेल साझा कर दूं, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे, तो उस डिटेल के माध्यम से किसान इस प्रशिक्षण में अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, और 17 तारीख से ये प्रशिक्षण चालू होने जा रहा है, तो इसमें आ सकते हैं। एक सबसे बड़ा ये है किसानों को, क्योंकि अभी भी हमारे पास में फ़ोन आते हैं कि क्या रहेगा, क्या करवाओगे, क्या नहीं। तो साथियों ये जो प्रशिक्षण है 7 दिन का, इसमें कंप्लीट सीप एंड गोट फार्मिंग से रिलेटेड जो जानकारी रहती है, चाहे आवास से संबंधित हो, चाहे
बीमारियों से संबंधित हो, चाहे खाने पीने से संबंधित हो या नस्ल से संबंधित हो, सारा मैनेजमेंट जो होता है वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही तरीके से इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर करवाया जाता है। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जो फार्म है, चाहे हमारा ये फार्म है या दूसरा यहाँ पे बेड फार्म भी है, और वेटनरी यूनिवर्सिटी के जो फार्म हैं, सब फार्मों पे किसानों को ले जा कर के विजिट भी करवाई जाती है, अलग अलग नस्लें दिखाई जाती है, और अलग अलग जो अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट जो राजस्थान में और राजस्थान के बाहर भी कोई है तो उनको भी हम बुलाने की कोशिश करते हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, ताकि जो किसान, जो पशुपालक यहाँ 7 दिन के लिए आया है और जो 5,000 रुपये फीस दे करके जो आ रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग ज्ञान, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज, और वो सेटिस्फाई होकर के हमसे जाएगा, तभी हमारा 7 दिन की प्रशिक्षण करवाने का औचित्य है वो रहता है। और मेरा ऐसा मानना है किसान भाइयों से, आप सब से ही ऐसा मेरे को प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग करने के लिए आता है वो 100% सेटिस्फाई होकर के ही जाता है, क्योंकि हम लोग केवल एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए कि एक फॉर्मेलिटी करने के लिए ट्रेनिंग नहीं करवाते, केवल सर्टिफिकेट बांटने की ट्रेनिंग नहीं देते हम। जो किसान जो आ रहा है उसको सिखाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर्टिफिकेट बांटने वाले तो खूब मिल जाएंगे, पर किसान को सीखने को कहाँ पे मिल रहा है, किसान सीख करके क्या जा रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक वो जब अपना काम कर रहा है, यहाँ पे देख रहा है, कर रहा है, खुद से काम कर रहा है, तब जा कर के उनको वो सारी चीज़ें हैं वो देखने को और सीखने को मिलती है। नहीं तो होता क्या है कि एक जगह कोई आया और 10 मिनट आधे घंटे बोर्ड पे और वो सब चीज़ें करके चले गए, और आधे से ज़्यादा किसानों को तो ये पता ही नहीं चल पाता बेचारों को कि ये चर्चा क्या हो रही है। तो वो है, तो इसीलिए कोई भी प्रैक्टिकल जब ट्रेनिंग होती है तो उनको सारी चीज़ें दिखाई जाती है, करवाई जाती है, किसान को बताया जाता है कि इसकी उम्र कैसे जांचनी है, अपन भेड़ या बकरी खरीदते हैं तो क्या क्या चीज़ें अपने को देखनी है, इसमें यदि मींगनी का कलर इस तरह का आया है तो क्या इशू हो सकता है, मींगनी की जगह गोबर कर रही है तो क्या चांसेस हो सकते हैं। जो बेसिक जो मैनेजमेंट की जो सारी चीज़ें हैं वो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर सिखाई और करवाई जाती है। तो इस तरह का ये हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम रहता है, और ये 7 दिन तक हमारा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है, यहीं पे आयोजित करवाया जाता है। अब कई बार काफ़ी ये भी किसानों के फ़ोन आते हैं कि जी हम तो झालावाड़ से हैं, हम तो सिक्कर से हैं, हमारे यहाँ नहीं हो रही क्या, आया आप हमारे यहाँ आके करवा दीजिए। तो किसान भाइयों, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। आपके यहाँ पे भी गवर्नमेंट कोई न कोई संस्था होगी, कृषि विज्ञान केंद्र होंगे या दूसरी कोई संस्था होगी, तो यदि आप घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते तो आप अपनी लोकल कोई भी सरकारी संस्था से आप प्रशिक्षण कर सकते हैं। पर अच्छा सीखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे भी आ सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट आजकल कई जगह काफ़ी ये भी चल रहा है कि कुछ लोग प्राइवेट में भी इस तरह से सर्टिफिकेट बांटने का और उस तरह का काम करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आप कोई भी स्कीम के लिए चाहे आवेदन करते हैं तो हर स्कीम में सरकारी संस्था का प्रमाण पत्र ही आपको चाहिए होता है, भले ही वो 5 दिन का हो, भले ही वो 3 दिन का हो, भले ही वो 10 दिन का हो या 15 दिन का हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो होना सरकारी चाहिए। और हर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है भारत सरकार के, आज पूरे देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है। तो किसानों के 150 किलोमीटर की दूरी पे भी ऐसी संस्था है जो इस तरह के प्रशिक्षण भी करवाती है। तो वहाँ पे जा कर के भी किसान भाई 2 दिन की, 5 दिन की या 7 दिन की ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। तो ये इस तरह का हमारा ये जो 7 दिवसीय प्रशिक्षण रहता है, इसका रहता है, और कोई भी किसान इसके अंदर आकर के भाग ले सकता है। सर वैसे आपने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी दे दी है, फिर भी मैं एक दर्शक होने के हिसाब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर। इसमें कोई शिक्षा का, जैसे क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में हो रही है, विश्वविद्यालय में हो रही है, तो क्या यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई भी किसान साथी जो बकरी पालन करना चाहता है वो इसको ज्वाइन कर सकता है? जी बिल्कुल। देखिए साथियों, ये किसानों के लिए प्रशिक्षण है, तो इसके अंदर ऐसा कोई क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। यदि आप 5, 7, 8, 10 जितने भी पढ़े लिखे हैं उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि भेड़ एवं बकरी पालने का काम है
वो बिना पढ़ा लिखा किसान भी कर सकता है और पढ़ा लिखा किसान भी कर सकता है। इवन हमारा तो ये मानना है कि बिना पढ़ा लिखा यदि थोड़ा सा अच्छे काम करता है तो वो पढ़े लिखे से भी ज़्यादा अच्छा कर सकता गुना है। कर सकता है। तो इसमें ऐसा कोई क्वालिफिकेशन का नहीं है कि आपकी ये एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। आप बशर्ते आप वो काम करने वाले होने चाहिए, बाकी इसमें कोई नहीं है। कोई पहले से भी कर रहा है, कोई छोटा मोटा कर रहा है, वो भी आ सकते हैं। जिनको नया करना है वो भी आ सकते हैं। जो पढ़ा लिखा है वो भी आ सकता है, और जो बिना पढ़ा लिखा है या निरक्षर जो है वो भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर आ सकते हैं। पर फिर भी हम बेसिकली ये कहते हैं कि यदि थोड़ा सा कोई ऐसा किसान हो जो थोड़ा सा 2-5 पढ़ा लिखा हुआ हो, तो कई बार हम कोई दवाई बताते हैं, कोई बीमारी बताते हैं कि इस तरह के इसके लक्षण हैं, आप ऐसे ये लक्षण पहचान सकते हो, फोटो देख करके आप पहचान सकते हो, या आप डीवर्मिंग शेड्यूल जब हम बताते हैं तो वो कोई थोड़ा बहुत नोट कर ले। ऐसे खैर हम प्रिंटेड मटेरियल भी देते हैं, पर थोड़ा सा यदि कोई होता है तो वो किसान के लिए फ़ायदेमंद है। बट हमारे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इतना एजुकेशन इसमें मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए, यानी कोई भी किसान, किसी भी तरह का किसान इसके अंदर आ सकता है। सर जैसे ये ट्रेनिंग है जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए कोई भी स्टेट का आदमी आके या फिर किसान आके ये ज्वाइन कर सकता है जी। तो सर एक प्रकार से थोड़ी सी एक हेल्प करें हम अपने किसानों या फिर अपने साथियों की कि बीकानेर पहुंचने की जो जैसे राजस्थान के अंदर बीकानेर पहुंचने के लिए उनको जैसे सबको यूपी से आना चाह रहा, बिहार से आना चाह रहा, तो हम एक रूट बताएं थोड़ा बिल्कुल सा। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, जैसे जो राजस्थान से किसान भाई है उन सबको पता है, पर जो आउट ऑफ स्टेट से जो आते हैं, अब कल ही एक मेरे पास फ़ोन आया कि सर हम 2 किसान झारखंड से आ रहे हैं। तो बाहर से यदि कोई किसान आता है तो आपके यदि यहाँ से डायरेक्ट बीकानेर की ट्रेन आपको मिल जाती है तो आपके लिए सबसे अच्छा है। और बाई चांस नहीं होती है तो आप वाया दिल्ली होकर के या वाया जोधपुर होकर के या वाया जयपुर होकर के आप आ सकते हैं, क्योंकि ये 3 जो मेजर सिटीज़ राजस्थान की जो है वहाँ से आपको हर जगह से कनेक्टिविटी है। बाकी ऑलमोस्ट इंडिया से बीकानेर के अंदर ट्रेन और सारी बस की कनेक्टिविटी है वो रहती है। अब बीकानेर में आने के बाद हमारा जो विश्वविद्यालय है वो गंगानगर रोड पे बीछवाल नाम की एक जगह है, यहाँ पे स्थित है। मेन रेलवे स्टेशन जो बीकानेर का है वहाँ से 5 किलोमीटर है, और बीकानेर का दूसरा रेलवे स्टेशन जो लालगढ़ है वहाँ से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूरी पे हमारा ये विश्वविद्यालय है। और कोई भी ऑटो से या कोई भी टैक्सी से लेकर के आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। किसानों के लिए रुकने के लिए हमारे किसान घर जो बना हुआ है उसके अंदर व्यवस्था रहती है। तो जो भी किसान भाई, चाहे 16 तारीख को शाम को कोई आता है या 17 तारीख को सुबह कोई आता है, तो आकर के किसान घर के अंदर आराम से अपना स्टे कर सकते हैं। स्टे की व्यवस्था किसानों के लिए हम करवाते हैं। और यदि कोई एक दिन पहले भी आता है तो कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज हम नहीं लगने देते। कोई किसी की ट्रेन नहीं होती या किसी का बस नहीं होती, ऐसे ही जाने के टाइम वापस भी बाई चांस 17 की बजाय कोई 18 को भी किसी की ट्रेन होती है तो भी उनका अलग से कोई रुकने का चार्ज हम नहीं लगने देते हैं, क्योंकि किसानों के लिए हमारा विश्वविद्यालय काम कर रहा है। तो कभी भी कहीं से भी कोई किसान आ सकता है। और कई बार कई ऐसे भी होते हैं जिनको वीडियो से ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, तो फ़ोन करके भी किसान है वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो हमारा फ़ोन सुबह से लेकर के शाम तक, यानी सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे 10 बजे तक है वो फ़ोन चालू रहता है, तो कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, सर के नंबर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, साथ के साथ मैं अपने नंबर भी आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। अगर आपको फॉर्म भरने में या फिर पेमेंट करने में या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सर को भी फ़ोन कर सकते हैं और मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं। हम इसमें आपकी कंप्लीट सहायता करेंगे, पूरे तरीके से आपको गाइड करेंगे। दोस्तों, आप एक बार आके संस्थान में देखिए, यहाँ पे आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए आप किस तरीके से बकरी पालन से अपना आजीविका को परिवर्तित कर सकते हैं वो सीखने को मिलेगा। हमारा यहाँ का उद्देश्य, मैंने ये चीज़ देखी है सर, कि यहाँ का उद्देश्य सिर्फ सर्टिफिकेशन का ही नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसानों को कैसे अग्रणी किया जा सकता है, क्योंकि भारत एक किसान संबंधित प्रदर्शित देश है। और यहाँ पे जो फार्म है, आपको हम जिस जगह बैठे हैं यहाँ पे भी करीबन सिरोही नस्ल की बहुत ही शानदार उम्दा जो बकरियां हैं वो देखने को मिलेगी। और सर का जो नॉलेज है वो आप अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा किस तरीके से सर हमें एक एक जो बकरी पालन की जो डिटेल जानकारी वो हमें प्रोवाइड करते हैं।
ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज टाइमिंग है उस दौरान ही सर आपके साथ रहेंगे। इवन मॉर्निंग से लेके रात की 9 बजे से या 9:30 बजे तक भी आपको किसान घर में सर मिलेंगे। भोजन की बात करूँ तो सर ने हमारे जो व्यवस्था हमारे किसानों के लिए भोजन की होती है उसमें पूरी मॉनिटरिंग सर करते हैं। सर खुद आके हमारे साथ भोजन करते हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपके साथ यानी कि 5,000 में ये चीज़ कैसे करेगी, क्योंकि कई संस्थानें हैं जो कि ट्रेनिंग के नाम पे सर किसानों को बहुत ज़्यादा लूटती है। फीस अलग से रखती है, रहने का अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। बिल्कुल। बट एक सरकारी संस्थान होने की वजह से यहाँ पे आपको मिनिमल फीस पे ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करिए और अपनी सीट पक्का करिए और यहाँ पे अपना जो 7 दिन का प्रशिक्षण है वो कंप्लीट करिए। साथियों, आपको इस प्रशिक्षण में अपने पूरे भारतवर्ष के कई देश किसान भाइयों से मिलने का मौका भी मिलेगा। आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो उन किसानों के साथ मिलकर ये बात की जा सकती है। बिल्कुल। तो साथियों, आज का वीडियो ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मैं सर से एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ, आपने समय दिया, मॉर्निंग टाइम होते हुए सर आए और आप किसानों के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको बकरी पालन से रिलेटेड सारे वीडियोस और नॉलेज आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और भी कोई किसान यदि बाई चांस इस ट्रेनिंग में भाग नहीं ले पाते हैं तो आगे लगभग मंथली हम इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित करवाते रहते हैं। तो आप कभी भी प्रशिक्षण के लिए हमसे या हमारे विश्वविद्यालय में किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों का, सभी पशुपालक भाइयों का और आपका जो आप जयपुर से चला करके यहाँ बीकानेर आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।